नमस्कार साथियों, मैं राज मौर्य आज बहुत ही यादगार पल के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा बचपना जो कि क्लास 8 के बाद 9 to 12 जो कि हर एक बच्चे का सबसे गोल्डन फेज होता है, उसके स्कूल में जो बीतता है, तो हम वहीं पर हाजिर हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये असेंबली ग्राउंड हमारा ये पब्लिक स्कूल का, और बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इस स्थान से, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे कुछ पल हैं जो कि सभी जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके साथ ऐसा होता है उनके स्कूल टाइम में कि बच्चा किसी से कह नहीं पाता है कि जो यहाँ पर महसूस करता है, जो वो गेन करता है अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस, और वो जो डर है टीचरों से, वो प्यार है जो टीचरों का पाता है, वो शायद इसके लिए कोई शब्द नहीं है गुरु के लिए, और ना ही कोई स्थान है जिसे इसको हम बयां कर सकें। फिलहाल आज हम लोग घूमने आए थे ऐसे कि चलिए आज चलते हैं NTPC, लेकिन अपने इस स्कूल का गेट खुला देखकर हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और कहा कि एक बार इसके अंदर का दृश्य हम लोग देखेंगे जहाँ पर हम लोग खड़े होते थे। तो साथियों, ये संघर्ष का दौर जो चल रहा है हम सभी के जीवन में, लेकिन क्या बोलते हैं कि उसके साथ में जो पुरानी यादों के साथ जो बिताए हुए पल हैं, जो कि हमें एक उत्साह भरते हैं अंदर से कि कुछ कर गुजरेंगे, कुछ अपने स्कूल का, अपने टीचरों का, अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पर उपलब्ध हुआ हूँ, उपस्थित हूँ। मेरे साथ में हमारे मित्र श्री राहुल गुप्ता जी, जो कि ये वीडियो बना रहे हैं, और मैं क्या ही कहूँ कि कितना अच्छा लग रहा है हमें अपने मित्र के साथ यहाँ आकर। और जो ये सराउंडिंग है आप देख सकते हैं, हम लोग ठीक इसी स्थान पर हम लोग यहाँ पर असेंबली ग्राउंड में खड़े होते थे प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए। और मुझे आज भी वो पल याद है कि मुझे बहुत डर लगता था उस सामने वाले स्टेज से। हमारे गुरु थे इंग्लिश के, कि जिनका नाम है श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि मेरा एक बार नाम जो है असेंबली में उन्होंने एंट्री किया था कि आप जाइए और वहाँ पर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पूछिए। तो मुझे आज भी पल वो याद है कि मेरे टांगे कांप रही थी यहाँ पर मैं जब खड़ा था कि मैं क्या पूछूं, किससे पूछूं, ताकि क्योंकि मुझसे बड़े लोग भी खड़े होते थे, मुझसे छोटे भी खड़े होते थे, कि किस टाइप के मैं क्वेश्चन पूछूंगा। लोग अगर जवाब नहीं दे पाए तो भी बहुत एम्बैरसिंग फील होता, और जवाब अगर छोटे बच्चे दे लेते थे वो और एम्बैरसिंग फील करता था कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट होकर एक छोटे बच्चे ने। फिलहाल वो एक पार्ट ऑफ लाइफ था, एक पार्ट ऑफ स्टेज था जो कि स्कूल में बिताया गया। फिर इस स्टेज से जब मैं लौटा तो अरुण सर ने ऐसे thumbs up दिया कि देखा आप कर ले गए, आप सिर्फ डरते हैं, आपके अंदर ये सिर्फ सोच है कि मैं क्लास 10C का बच्चा था, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप गए वहाँ पर, बोला, और बाकायदा बिना हिचकिचाए हुए, बिना रुके हुए आपने क्वेश्चन पूछे, आपने असेंबली का द एंड किया। तो मुझे आज भी वो समय याद है, और इसी से हम लोग आगे अपनी कक्षा की तरफ जाते थे। सामने जो आप क्लास देख रहे हैं, वहाँ पर क्लास 11 का मैथ सेक्शन का क्लास हुआ करता था, जिसमें सर अश्विनी सर इसी क्लासरूम में हम लोगों को पढ़ाया करते थे। अश्विनी सर की बात मुझे आज भी वो दिन मुझे याद है कि जब मैं क्लास 11th में पहली बार एंट्री हुआ था, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया था कि व्हाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने उसका क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जवाब दिया था, और उस क्वेश्चन के बाद से मैं अश्विनी सर का चहेता बन गया था। उसी दिन से वो आज भी मुझे एक हफ्ता पहले मिले थे, और मेरे सर पर हाथ रख के उन्होंने बोला था कि बेटा कुछ बड़ा करना है, जो भी करना है बड़ा करना है। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बायोलॉजी लैब। वो पल मैं कैसे भूल सकता हूँ। श्री रंजन द्विवेदी सर
जो हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते थे। ये आप देख सकते हैं बायोलॉजी लैब। और वो दिन मैं नहीं भूल सकता जो वीडियो बना रहे हैं हमारे राहुल गुप्ता जी। हम ही दो लोग पकड़े गए थे बात करते वक्त, जब वो पढ़ा रहे थे और उन्होंने बहुत तेज से मारा था और बहुत डांटा था हम लोगों को कि तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं ऐसा का। फिलहाल वो प्यार था गुरुजी का। जाते वक्त भी रंजन द्विवेदी सर बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि चाहिए। हम लोग आगे बढ़ रहे केमिस्ट्री लैब में, जिसके इंचार्ज हुआ करते थे हमारे श्री सुबोध कुमार सर, जो कि मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते थे। आगे हम बढ़ रहे थे फिजिक्स लैब की तरफ। फिजिक्स लैब में श्री संजीव श्रीवास्तव सर पढ़ाते थे हम लोगों को, जो कि एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनका बड़ा सम्मान था हमारे स्कूल में। और प्यार से लोग उन्हें पन्नी सर भी बोलते थे, प्यार से। इसके बाद हम लोग लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़। जब भी हम लोगों को वक्त बिताना रहता, कोई क्लास बंक करनी रहती थी, जो हमारे साथ में हमारे मित्र जो वीडियो बना रहे हैं, हम लोग जब भी कोई क्लास बंक करते थे तो हम लोग किसी लाइब्रेरी में मिलते थे। और उसके बाद करते थे क्या करूँ, ठीक है ये स्मार्ट क्लास है। क्लास 10 के बाद लगाया गया है। आगे अभी आप देख सकते हैं कि स्कूल का रिनोवेशन किया गया, इसको पेंट दोबारा किया गया है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं मल्टीपर्पज हॉल, जिसे फाइन आर्ट क्लास भी कहा करते थे, जिसमें हमारी मैडम श्रीमती शांभवी मैम जो फाइन आर्ट्स पढ़ाया करती थी, बच्चे यहाँ पे सिर्फ आते थे, मस्ती करते थे, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करते थे। आगे ये छोटे बच्चों का क्लासरूम है, नर्सरी। और काफी कुछ चेंज नहीं लग रहा है राहुल? आप भी बोलिए कुछ। बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है यहाँ पे। जैसे कि कमल से कौन सा ब्लॉग बना कर शरीर बदल गई है लेकिन आत्मा आज भी वही है। और ये एक नया क्लासरूम ऐड कर दिया गया है। आई गेस पहले ये ऐसे जाकर बायोलॉजी लैब की तरफ मुड़ा करता था, आपको याद होगा? हाँ, पूरा बदल ही गया। यहाँ का कुछ इंसिडेंट बता सकते हैं आप? इंसिडेंट तो हर एक दिन होता था, मैं क्या क्या मैं बताऊंगा आपको। इंसिडेंट तो हर एक दिन हुआ करता था। कोई खास इंसिडेंट? खास इंसिडेंट जब मैं क्लास 9th में आया था, मुझे आज भी याद है कि मैं एक हिंदी माध्यम का छात्र हुआ करता था। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी अन्य बच्चों की अपेक्षा, तो मुझे चीज़ें समझ में आती थी, लेकिन आई वॉज नॉट अनेबल टू एक्सप्लेन दिस वट एवर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था इंग्लिश में, जिसकी वजह से मुझे मार पड़ती। मुझे आज भी याद है कि जो इंग्लिश के टीचर शुरू में आए थे, जिसे असली नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन राहुल के द्वारा उन्हें करंटार कहा जाता है। करंटार। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जिस दिन पहले दिन डीएवी में कदम रखा और जो आपका आखिरी दिन था इस डीएवी से निकलने, उन दोनों के बारे में बताइए कि आपका पहला दिन कैसा था और आपका आखिरी दिन कैसा था। पहला दिन जैसा कि हर एक बच्चे का होता है कि बच्चा जब पहली बार नए स्कूल में जाता है, कुछ उसके पास इतना नहीं होता कि मैं पहले ही दिन इंटरव्यू हुआ कि मैं फोड़ दूंगा, ये करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। एज अ नॉर्मल स्टूडेंट मैं भी वैसा ही था जैसा अन्य बच्चे आए हुए थे। तो बहुत जिज्ञासा थी मुझे कि एक छोटे से गांव से आकर इतना एनटीपीसी में पढ़ने, एक मेरे लिए एक सपना बराबर था कि मैं यहाँ पर आकर पढ़ूँ। तो घर वालों ने एडमिशन कराया, एज यूजुअल चलता रहा, पढ़ते रहे, आते रहे। क्लास 9 तक तो मुझे यही लगा मैं फेल हो जाऊँगा, इस स्कूल के मैं लायक ही नहीं हूँ। लेकिन मैं
अच्छे नंबर से सिर्फ तो नहीं, लेकिन पास हो गया था 9th। उसके बाद क्लास 10th से मैंने अपनी तैयारी बेहतर तरीके से जितना मुझसे हो सकता मैंने स्टार्ट किया। और रही बात आपके सवाल की, क्लास 12 से जब मैंने अंतिम पग जो था हमारे इस स्कूल में, वो इस सोच के साथ निकला था कि जा तो रहा हूँ लेकिन एक दिन इस स्कूल को मैं कुछ दे कर विदा लूँगा इस धरती से, कि लोग मेरा नाम याद रखेंगे। इस स्कूल में स्वर्ण अक्षरों से हो सकता है मेरा नाम एक चलते नहीं, हो सकता है कि शाम हो रही है और जो अंकल जी है वो बंद करके चले जाएगा ना, हम लोग अंदर ही बंद रह जाए इस स्कूल में। कंप्यूटर कक्ष की भी अपनी बाधाएं हैं, हम लोग को भी निकलना है अपने घर की ओर। कंप्यूटर कक्ष कहाँ पे है? यस दिस इज यहाँ के बारे में कुछ यादें बताइए। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊंगा आपको। हमारे प्रिय आशीष सर हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पोलाइटली एंड ये इस क्लास के बारे में थोड़ा सा। दिस इज माय फर्स्ट क्लासरूम वेयर आई एंटर्ड, जहाँ पे मैं सबसे पहले अपने कदम रखे थे। और उसमें निशा मलिक मैम उस समय में क्लास टीचर हुआ करती थी, जो कि हम लोगों को यहाँ पर मारा करती थी पीछे। आज भी हम लोगों को याद है तब, लेकिन राहुल भाई की हमारी दोस्ती नहीं हुई थी, वो लास्ट में। ये आप लोग देख रहे हैं वाटर रूम, हम लोग यहीं पर आते थे, पानी पीते थे। यहाँ से तो इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि सर हर एक पाइप पे उसकी यादें हैं, हर एक पाइप पे उसकी यादें हैं। सबसे ज्यादा मुझे ये लाइन प्रभावित करती थी, जल बहुमूल्य है इसकी एक एक बूंद बचाएं। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इसको गौर कीजिएगा। और बताओ। शायद मैं ये कहूँ स्कूल नहीं, ये भी पब्लिक जैसा स्कूल ने यहाँ का जो डिसिप्लिन, यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो भी ईच एंड एवरीथिंग जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूल कोई सा भी हो, स्कूल सभी अच्छे हैं, लेकिन डीएवी इज़ नॉट स्कूल, इट्स जस्ट अ फीलिंग आउट है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा आज फिर इस स्कूल की तरफ देखते हुए कि अभी जमीर जिंदा है, कुछ कर गुजरने का। अभी फिर आऊँगा एक बार इसी स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन देने, जो आज मैंने बात बोली है उसको एक दिन सच कर दिखाऊंगा। इसी के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं, समय की अपनी सीमाएं हैं, जो कि घर पर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ना ही कोई एक इमारत है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। ये एक शिक्षा के जगत में, हमारे एनटीपीसी ऊंचाहार में शिक्षा के जगत में एक ऐसा बुनियादी ढांचा है जिसे हर एक लड़का, हर एक शायद जन्म लेने के बाद जब बच्चा अपने होश में आता है तो वो ये सोचता है कि मैं एक बार डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ूँ। और मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ ईश्वर का कि मैं ऐसे स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। मुझे ऐसी दीक्षाएँ मिली हैं, मुझे ऐसी शिक्षाएँ मिली हैं जिनका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और जहाँ पर इस वक्त मैं डीएवी के कैंपस में जहाँ मैं खड़ा हुआ इसे हम लोग प्लेग्राउंड कहते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वो पीछे आप जो देख रहे हैं ये वॉलीबॉल का, और पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ जिसपे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, अन्य एक्टिविटीज़ करते हैं। यहीं पर आके कुछ गप सड़ाके भी मारते थे हमारे जैसे लोग जो रहते थे, जो कभी कुछ खेलते नहीं थे। लेकिन इस ग्राउंड से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हमारे स्कूल की, जिसमें पीटी मैम हुआ करती थी जो कि फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाया करते थे हम लोगों को, और कैसे खेलना है, कैसे हमारे जीवन में खेल का कितना बड़ा महत्व है वो हमारे टीचर्स के द्वारा बताया जाता था। आपने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जी का जो
खेल में योगदान था, भारत ने देखा, भारत के लिए बहुत गौरवान्वित पल था वो। तो उनको जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन शिक्षित किया, तो वो भी एक डीएवी कैंपस के पढ़े हुए छात्र थे। हमारा नाम नहीं याद आ रहा है उन टीचर्स का, वो बाद में आए थे। वो लोग, उस टीचर ने हम लोगों को एजुकेट किया था, फिजिकल एजुकेशन हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। यहाँ पे खड़े होकर, ये वही स्थान है जहाँ पर दशहरा का मेला भी लगता है। आप फेमस है जो कि पूरे ऊंचाहार में आसपास के एरिया में कि डीएवी के कैंपस में दशहरे मेला और स्टेडियम में दशहरा मेला का आयोजन होता है। और आंखें बहुत नम है यहाँ आकर, दिल बहुत ही क्या मैं कहूँ, कुछ शब्द नहीं है।